नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में ईवीएम का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं क्योंकि जब भी ईवीएम पे इलेक्शन हुई है तब से सबसे मेजर क्वेश्चन सबकी यही रहा है कि ईवीएम वोटिंग गलत करती है या ईवीएम को हैक कर लिया जाता है या इसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी की गई है जिसके कारण ये हैक किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं हर एक पॉइंट को। दोस्तों, ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी और ये इसलिए लाया गया क्योंकि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है कि इसे पेपर मोड पे इलेक्शन करना इतनी खर्चीली और इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी जिसके कारण ईवीएम को लाया गया। दोस्तों, ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, इसमें जब भी इलेक्शन हुई है अपने देश में ईवीएम से, तब से एक सबसे बड़ी क्वेश्चन हर किसी का मन में था कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है या ईवीएम जो है सो गलत तरीके से काम करती है और इसकी काउंटिंग और वोटिंग जो है सो सही नहीं है। इसे लोग सेटिस्फाइड विपक्षी लोग नहीं होते थे क्योंकि जब भी उसकी हार हुई है तब से ये क्वेश्चन हर किसी के पास होती थी। दोस्तों, ईवीएम सबसे पहली बार 1982 में केरल के एक इलेक्शन में यूज किया गया था और उसके बाद से जो ये अपनी वर्जन नई आई और ये पूरी देश में ईवीएम पे इलेक्शन होने लगी क्योंकि पेपर मोड पे इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जिसे इलेक्शन लेना संभव नहीं अपने देश में। और ये भारत ऐसे भी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली देश है, तो पेपर मोड पे लेना तो संभव था नहीं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। दोस्तों, ये मेड इन इंडिया है और ये अपने देश में नहीं, ये बाहरी और कई सारे देश है जहाँ पे इंडिया के इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वोटिंग का यूज किया जाता है और ये इससे दोस्तों 10 गुना समय और पैसे की इससे बचाया जा सकता है। दोस्तों, वैसे अगर इस काम कैसे करते हैं, आप इस मैटर को और इस स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो पहले आप इसको समझिए, तभी आपको ये बात समझ में आए कि इसे इलेक्शन में गड़बड़ी होती है या नहीं। अगर वोटिंग में गड़बड़ी होगी तो किस प्रकार से वोटिंग में गड़बड़ी हो सकती है। दोस्तों, सामान्य रूप से जो अभी जो इलेक्शन वोटिंग का जो सामान है यानी कि ईवीएम का जो मशीन है उसमें सामान्य से दो फैक्टर होते हैं, यानी कि एक कंट्रोलर यूनिट और दूसरी होती है बैलेटिंग यूनिट। कंट्रोलर यूनिट जो होती है, जो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी होते हैं उसके पास होती है और वो इस चीज को कंट्रोल करते हैं। और दूसरी जो होती है बैलेटिंग यूनिट, वो वहां पे रखा जाता है जहां पे मतदान अपनी वोटिंग करेंगे। दोस्तों, ये मुख्य रूप से जो है बैटरी से काम करती है, इसमें किसी प्रकार की बिजली या इसका जो प्रोग्रामिंग है, जो सिर्फ मशीन वहीं पे प्रोग्रामिंग इस प्रकार से किया गया जो बाहरी किसी भी इंटरनेट या बाहरी किसी भी कनेक्शन द्वारा इसे यूज नहीं किया जाता। यानी कि ये पूरी तरह से किसी भी साइबर अटैक के लिए पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि ये बाहरी किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होती। दोस्तों, इसका जो है सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी ही प्रकार की साइबर अटैक तो नहीं हो सकती है। दूसरी बात, बिजली रहे या न रहे, इसे ये सिंपल सी एक बैटरी पे चलती है। और कभी कभार अगर सपोज कीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब हो गई और जो वोटिंग हुई तो क्या इसके शुरुआत फिर से किया जाना चाहिए या करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में यानी कि वोटिंग जब होती है तो कंट्रोलर के द्वारा जो है सारी वोटिंग को सेव करके रखा जाता है। पहले क्या होती थी कि जो पेपर मोड पे इलेक्शन होती थी उसे एक विशेष रूप से मोड़ा जाना होता था, उसमें मुहर लगती थी। और हमारे देश में ऐसे भी आबादी है जो इस काम को नहीं कर पा रहे थे और बहुत सारे वोट जो है सो बोकस चली जाती थी। और इसके लिए ईवीएम जब से आई है इसको आसान बनाने के लिए आई है। तो दोस्तों, जब वोटिंग होती है तब किस प्रकार से होती है इसको पहले देखिए। जैसे बैलेटिंग यूनिट जो होती है और कंट्रोलिंग यूनिट जो होती है, कंट्रोलर यूनिट पे जो अधिकारी होते हैं इलेक्शन कमीशन के बैठे हुए, जब मतदाता जाते हैं अपने वोट गिराने के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे यानी कि कंट्रोलिंग यूनिट पर जो अधिकारी बैठे होते हैं यहाँ से बैलेटिंग पेपर रिलीज करते हैं और तब जाके जो मतदाता होते हैं वहां पे वोट जो है से गिराते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो मतदाता वहां पर वोट गिराने जा रहे हैं वो सिर्फ एक ही बार वोट वहां पर गिरा सकते, वो बार बार अगर बटन टिपते हैं तो वोटिंग काउंटिंग नहीं की जाती क्योंकि यहाँ से बैलेटिंग पेपर एक ही रिलीज किया गया है अधिकारी के द्वारा। और दूसरी बात ये कि इतनी आसान है क्योंकि पहले क्या होती थी कि लोगों को दिक्कत होती थी नाम देखने में। यहाँ पे ऐसे चुनाव चिन्ह और नाम जो है से वहां पे दिया हुआ आता है और जब आप वोट गिराइएगा तो वहां पे एक वीवी पैड होती है, वहां पे आपको दिखाएगा आप किस पार्टी को वोट दिए हैं। वहां एक डिजिटली रूप से जो है 7 सेकंड के लिए वहां पे आपको एक
पर्ची की तरह वहां पे डिस्प्ले पे शो होगा कि आप किस पार्टी को वोट दिए। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी वोट गिराने के बाद इलेक्शन कमीशन का कहना है, जब से ये बात विवाद में आने लगी है कि वोटिंग में गड़बड़ी होती है, तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इलेक्शन में अगर वोट गिराते समय वो जिस मशीन पे मतलब जिस पार्टी को वोट दिए हैं और उस बटन टिपने के बाद अगर वोट किसी और पार्टी को जा रहा है, तो वो अपने लिखित रूप से वहां पे जो कंट्रोलिंग यूनिट पर अधिकारी बैठे होते उसे लिखित रूप से देंगे कि हाँ इस प्रकार की गलतियां हुई है, और अधिकारी जो है से जांच करेंगे। अगर इस प्रकार की गलतियां अगर हुई है तो वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना ये फाइल भेजेंगे, और वहां पे जो जिस पार्टी का जो है सो मान लीजिए मेंबर होता है यानी कि पुलिंग एजेंट जो बन के वहां पे होते हैं, उसको लेके वो अधिकारी जांच करेंगे। अगर ये मान लीजिए सही साबित हुई तो ये रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाती है और इस पे वो जिस प्रकार से फैसला चाहे उस प्रकार से फैसला लेकर वोटिंग कराएंगे। लेकिन फिर भी लोग का मन में ये रहता है कि इलेक्शन में गड़बड़ी है। तो ऐसा अगर होता तो आप सोचिए 1961 के रूल 49 के अनुसार ये प्रावधान है कि आपको अगर लगता है तो आप इस पे जो है लिखित रूप से दीजिए और अधिकारी जांच करेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं नहीं, क्योंकि अभी तक जो है वोटिंग में ऐसा सिर्फ कहा जा रहा है। अगर होता तो इस आर्टिकल का यूज करके लोग अपना विरोध जो कर रहे हैं उसको सही। ईवीएम का जो खर्च है, जो पहले एक ईवीएम के यानी कि ईवीएम 2 वर्जन था उसमें 8,000 रुपए के अप्रोक्स उसकी कीमत थी। लेकिन अब जो वीवीपैट के साथ जो ईवीएम आई है अप्रोक्स उसकी कीमत अभी 17,000 रुपया है, यानी कि कह सकते हैं। और एक ईवीएम में 2,000 वोट को रखा जा सकता है। और किसी कारण बस मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग मशीन जो है अगर खराब हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि वोट बर्बाद चला गया, वो वोट सेव होती है। काउंटर ऑफिसर जो होते हैं वहां पे जो उसके पास ये सुरक्षित होती है। दोस्तों ऐसे आधिकारिक बयान में ये कहा गया है कि अगर ईवीएम को हैक इस प्रकार से ईवीएम को प्रोग्राम किया गया कि उसे रीप्रोग्राम भी कोई नहीं कर सकता, और इसे बाहरी नेटवर्क से जुड़े न होने के कारण ये हैक भी नहीं हो सकता है, और इसे किसी भी बिजली द्वारा नहीं चलाया जाता है, सिंपली एक बैटरी द्वारा ये चलाया जाता है। तो इसे हैक होने की इसकी संभावनाएं न के बराबर है। ईवीएम जो भारत द्वारा बनाया गया है, ये टेक्नोलॉजी का यूज दूसरे देश में भी होते हैं। इसमें कई सारे देश हैं, कुछ देश का नाम मैं बता दूं, जैसे कि नेपाल, बेल्जियम या यूएई, इन सारे देशों में इस टेक्निक का यूज किया जाता है। और इसमें जो टेक्निकल सपोर्ट होता है वो इंडिया द्वारा दिया जाता है। लेकिन यहीं पे कुछ ऐसे भी देश है जिसका जो इस टेक्नोलॉजी की यूज नहीं करते, जैसे कि अमेरिका या फ्रांस या जर्मनी। ये जो है कुछ विकसित देश, ये इसको ईवीएम का सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ईवीएम अभी सही नहीं है। लेकिन दोस्तों आप इन दोनों में एक चीज देखेंगे, जो ऐसे बहुत सारे देश है जो ईवीएम यानी कि भारत की इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लेकिन जो विकसित देश है इसका यूज नहीं करते हैं। तो ये संदेहजनक क्वेश्चन आपके मन में होगा कि आखिर ये क्यों नहीं करते। देखो दोस्तों, इसका सिंपली से बात है कि अभी तक ऐसा कोई भी प्रमाणित तौर पे कोई ऐसा चीज नहीं है जो ईवीएम को बता सके ईवीएम हैक होती है या ईवीएम गलत तरीके से काउंटिंग करती है। ऐसा अभी कोई भी आधिकारिक या कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं जो अमेरिका जैसे या जर्मनी जैसे जो विकसित देश है वो क्यों नहीं ईवीएम का यूज करते हैं, अगर ईवीएम इतना सही है, तो इसका कारण यह है कि उस सबके पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम है। और ऐसे भी अमेरिका में हाई टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पे मेल के जरिए भी वोटिंग हो जाती है। लेकिन हमारे देश में अभी इतने जो है सो डिजिटली रूप से लोग नहीं शिक्षित हुए हैं जो ईमेल के जरिए या कुछ और तकनीक का यूज कर सके। इसलिए अभी ईवीएम ही भारत में बेस्ट है। और ये कुछ ही समय के लिए ईवीएम मेरे ख्याल से रहेगा, क्योंकि थोड़ी दिन के बाद यहाँ से ईवीएम पे भी इलेक्शन होना बंद हो जाएगा। क्योंकि जर्मनी में ही अभी पहले ईवीएम पे वोट हो रही थी, लेकिन जर्मनी में इस कोर्ट को जर्मनी के एक केस में कोर्ट ने बताया कि असंवैधानिक है और इसे वहां पे बैन कर दिया गया। और विकसित देश जो है सो अभी कई तरीके अपनी अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिस कारण से वोटिंग होते हैं। और मुख्य रूप से वहाँ पर पेपर नोट पर भी कई सारे देशों में वोटिंग तो कराना संभव या कराना उसके लिए आसान इसलिए क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कम है। और हमारे देश भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के कारण ये करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे ही वोटिंग होती है और पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, इसलिए इस पे शक करना बेवजह है। दोस्तों
एक और क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा कि लोगों का या विपक्षी पार्टी का कहना ये होता है कि वोटिंग मशीन जो है सो बदला जा रहा है या वोटिंग मशीन कहीं और भेजा जा रहा है। क्योंकि इसका सिंपल सा जवाब ये है कि कहा गया है कि इसमें सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग मतलब ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर लगाया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन को ये पता होती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है कहाँ पे है और कहाँ जा रही है, उसको ये पता थी, वो ट्रैक कर रही होती। तो इसकी संभावनाएं कम है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बदली जा रही है या कुछ ऐसा किया जा रहा है। इसका अभी तक सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर सिर्फ अफवाहें होती है, अभी तक कोई भी चीज साबित नहीं होती है और नहीं हो पाई है। तो इसलिए आप इन सभी बातों पर ध्यान मत दीजिए कि ईवीएम गलत है या ईवीएम को गलत तरीका से यूज किया जा रहा है। हाँ, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ईवीएम में वोटिंग के समय दिक्कत या गड़बड़ी तब हो सकती है जब अंदर वोट गिराने जाते हैं, तो वहां पे अगर उसके मर्जी के बिना कोई व्यक्ति जो है किसी और बटन दाब दे, यानी कि उनको कहने के अनुसार अगर वो जिस पार्टी को वोट गिराना चाहते उस पार्टी को न अगर किसी और पार्टी को, तो ये तो किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्रशासनिक सेवाएं वहां पे होती है और वहां पे अधिकारी होती है और इस प्रकार की बातें नहीं होगी, क्योंकि हर पार्टी का पोलिंग एजेंट जो है वहीं पे होते हैं और हर उस सभी के निगरानी के होते हुए वहां पे इलेक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार के ही आदमी होती है, प्रशासन या इलेक्शन कमीशन के अधिकारी वहां पे इलेक्शन का जो पार्टी होती है वो अपने अपने पोलिंग एजेंट के भी रखते हैं और पोलिंग एजेंट के होते हुए भी वहां पे सील किया जाता है। पोलिंग एजेंट के होते हुए लोगों के अंदर वेरीफाई करके अंदर भेजा जाता है। इसकी संभावनाएं कम है कि वोटिंग में गड़बड़ी हो जाए। मिलते हैं किसी और जानकारी के लिए किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।